नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले जो आपका एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट का एग्जाम अभी होने ही वाला है, तो उसके लिए हम कुछ जीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, मैंने जो कॉमन जीके होता है यानी कि हिस्ट्री हो गया या फिर पॉलिटी हो गया आपका या फिर ज्योग्राफी हो गया, तो इसके भी क्वेश्चन मैंने डाले और इसके साथ में यहाँ पर मैंने दोस्तों लोकल के क्वेश्चन भी डाले। ठीक है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जीके वो भी यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हुए। तो कॉमन जीके और छत्तीसगढ़ का जीके दोनों के क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए और जो भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैंने डाले उसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन, यानी कि देखिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन और ऑप्शन जो मैंने डाल दिए। तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है बी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मूर्तियाँ स्थित है। ठीक है, और दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो छत्तीसगढ़ है ये पहले मध्य प्रदेश का ही एक पार्ट था, लेकिन इसका डिवाइडेशन हो गया है मध्य प्रदेश से। तो ये डिवाइडेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में ये डिवाइडेशन हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्धमान महावीर इज बिलीव टू बी द लास्ट ऑफ डैश डैश तीर्थंकर्स। वर्धमान महावीर को डैश डैश तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो जैन धर्म में तीर्थंकर होते तो उनकी संख्या यहाँ पर पूछी। तो वर्धमान महावीर जो है वो अंतिम तीर्थंकर थे और यहाँ पर पूछा गया कि कितने तीर्थंकर यहाँ पर टोटल थे जैन धर्म में। तो आपके ऑप्शन है ए 25, बी 24, सी 26 और डी 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी 24। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, वर्धमान महावीर जो थे वो लास्ट तीर्थंकर थे, यानी कि आखिरी वाले तीर्थंकर वर्धमान महावीर ही थे, जो कि 24 नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है। यानी कि ये जो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये कौन सी कैटेगरी में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट में। तो आपका ऑप्शन है देखिए, ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समता का अधिकार। ऑप्शन सी है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, यानी कि निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और ऑप्शन डी है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शैक्षणिक अधिकार। तो ये जो है दोस्तों अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आता है और इसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 17। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो आर्टिकल नंबर 17 है और ये दोस्तों आता है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी ये कैटेगरी के अंतर्गत ही आता है, यानी कि समता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, डैश डैश इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। डैश डैश को भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है। तो इंडियन सिविल एविएशन के फादर किनको बोला जाता है। आपके ऑप्शन है ए होमी भाभा, ऑप्शन बी जहांगीर रतन जी दादूभाई टाटा, ऑप्शन सी जमशेदजी नुसरवानजी टाटा एंड ऑप्शन डी है परवेज दमानिया। तो इसके जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी जहांगीर रतन जी दादूभाई टाटा। इन्हीं को दोस्तों JRD टाटा भी बोला जाता है और यही है फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1911, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1905 और ऑप्शन डी है 1907। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है 1905, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन फॉर द स्लैगन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इनमें से किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नारे के लिए जाना जाता था। तो आपको ये बताना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये जो स्लोगन था वो किन से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन है ए शहीद भगत सिंह, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल। तो इनसे रिलेटेड ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा स्लोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में सोना उत्पन्न होता है। तो आपके ऑप्शन है ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है वो स्टेट है दोस्तों यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर, वो है कर्नाटका। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो कर्नाटका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है। रेड सॉइल इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ डैश डैश के कारण लाल मिट्टी रंग में लाल होती है। तो जो लाल मिट्टी होती है दोस्तों वो रंग में लाल क्यों होती है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाई कंटेंट ऑफ फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी है हाई कंटेंट ऑफ पोटेशियम एंड ऑप्शन डी हाई कंटेंट ऑफ एसिडिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए FeO, Fe जो होता है दोस्तों ये होता है आयरन और O यानी कि ऑक्साइड। तो ये इसको मिला के ये आयरन ऑक्साइड बना है। और ये जो आयरन होता है दोस्तों ये लाल कलर का ही होता है, इसीलिए ये आयरन लाल मिट्टी में ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो मिट्टी होती है उसका कलर लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका रीज़न है, आयरन ऑक्साइड की वजह से वो मिट्टी जो है वो लाल कलर की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश डैश। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो जो स्कर्वी रोग है, स्कर्वी एक डिजीज़ है दोस्तों, ये किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन डी के कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन ई के कमी के कारण, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन के कमी के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी के कमी के कारण यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी के कमी के कारण यहाँ पर ये जो स्कर्वी डिजीज़ है ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। द जलदापारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जलदापारा नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में स्थित है, ठीक है। ये जलदापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो ये जो जलदापारा नेशनल पार्क है दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जलदापारा नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों मैंने कुछ छत्तीसगढ़ के जीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर डाले, तो वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 11वां, विच रिवर इज़ नोन एज गंगा ऑफ छत्तीसगढ़। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए इंद्रावती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी शिवनाथ एंड ऑप्शन डी है अरपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी महानदी, ठीक है। महानदी जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोला जाता है या फिर इसको लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की गंगा इसको बोला जाता है ज़्यादातर महानदी को,
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। किस शहर को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजिम, ऑप्शन बी है धमतरी, ऑप्शन सी है राजनांदगांव एंड ऑप्शन डी है भानु प्रतापपुर। तो प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों, ये बोला जाता है राजिम शहर को। ठीक है, राजिम जो शहर है दोस्तों, इसको बोला जाता है प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ट्राइब्स हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जनजाति की सबसे बड़ी आबादी है। तो आपके ऑप्शन है ए चकमा, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कमर एंड ऑप्शन डी है भुंजिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन बी गोंड। ठीक है, तो गोंड जो जनजाति के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपके ऑप्शन है ए अजीत जोगी, ऑप्शन बी रमन सिंह, ऑप्शन सी भूपेश बाघेल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द, यानी कि उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जो थे दोस्तों वो थे ऑप्शन ए अजीत जोगी। तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों, अजीत जोगी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, और अभी जो चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के वो है भूपेश बाघेल, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जो है दोस्तों रमन सिंह, ये बीजेपी से बिलोंग करते थे, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने सीएम पद यहाँ पर जो रहे सीएम वो है रमन सिंह। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा समय तक सीएम छत्तीसगढ़ में कौन थे। तो वो थे रमन सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी जो भी डिटेल है वो निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम छत्तीसगढ़ आ रहा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की कुल संख्या डैश डैश है। तो आपके ऑप्शन है ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में छत्तीसगढ़ से कुल 11 सीट होती है। ठीक है, तो लोकसभा में कितनी सीट होती है, 11 सीट छत्तीसगढ़ से होती है। और राज्यसभा का भी आपको ध्यान में रखना है, तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से 5 सीट होती है। ठीक है, राज्यसभा की 5 सीट होती है और लोकसभा की 11 होती है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे दोस्तों इस वीडियो में, और भी हम क्वेश्चन देखने वाले जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसमें हम वो क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लोकल जीके रहेगा बस्तर डिस्ट्रिक्ट का और दंतेवाड़ा वगैरह से जो भी रिलेटेड जीके वो हम यहाँ पर अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।